Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम अपनी बातचीत को कंटिन्यू करेंगे जो हम फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 उसके वर्स 6 और 7 को देख रहे थे। आज हम बातचीत करेंगे कैसे हम अपनी सारी चिंता उसी पर डाल सकते हैं। Cast all your anxieties on him। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। Humble yourself therefore before the mighty hand of God, that he may exalt you in due time, casting all your anxieties on him, because he cares for you। रिकैप करते हैं। अब तक हमने देखा कैसे हम परमेश्वर के माइटी हैंड के नीचे हमें बैठना ज़रूरी होता है। वही हाथ जो हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें सिखाता है, करेक्ट करता है, हमारे लिए हर चीज़ प्रोवाइड करता है। और हम क्या करते हैं? हम इत्मीनान से हम्बली उसी हाथ के नीचे बैठते हैं। जैसे अगर हम किसान को देखें तो उसके लिए वेटिंग पीरियड होते हैं, राइट। फसल के बोने और काटने में वेटिंग लगती है। ही इज़ वर्किंग एट द सेम टाइम, पर इंतज़ार करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही हमें भी डिफरेंट सीजन्स में परमेश्वर के हाथ के नीचे बैठ के इंतज़ार करना ज़रूरी है। उचित समय जब आएगा तो जैसे फार्मर फसल काट पाता है, ऐसे हम भी परमेश्वर हमें पढ़ा पाएंगे। सो इसलिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के साथ चलें, उनके आगे नहीं। और अपने कामों के द्वारा जो हम सोच रहे हैं परमेश्वर कर रहे हैं हमारे जीवन में, उसे जल्दी प्रॉस्पेक्टिव में लाने की ज़रूरत नहीं है। ओबीडियंस में बैठने की ज़रूरत है। चार्ल्स स्पर्जन says about casting our anxieties on God, anxiety does not empty tomorrow of its sorrows. Anxiety does not empty tomorrow of its sorrows, but only empties today of its strength। चिंता कल के दुखों को खत्म नहीं करती, बल्कि आज की ताकत को खत्म कर देती है। I still remember, and जब मैं इस कोट को पढ़ रही थी मुझे स्मरण आया कि जितनी टाइम अगर मुझे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सताने वाली बात अगर मुझे पता चलती है ना, तो मेरा मन, मेरा दिमाग बौखला जाता है। एंड जो मैं ऑनेस्टली प्रेजेंट में कर रही होती हूँ ना, मेरे अंदर से सारी स्ट्रेंथ चली जाती है और मैं जो प्रेजेंट में करना उस पर फोकस नहीं कर पाती। एंड दैट्स व्हाट इट्स डूइंग। अगर हम चिंता में ही जीते जाएंगे ना, जो हिम्मत हमें जो प्रेजेंट में करने की है ना, वो डिप्लीट होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। पर अगर हम अपनी केयर्स उठा के परमेश्वर को दे दें तो हम अपनी करंट सिचुएशन के साथ फुल एनर्जी के साथ डील कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही हमारी लाइफ में वन आफ्टर दी अदर चीज़ें होती हैं करने के लिए, काम होते हैं निपटाने के लिए। तो क्यों हम उन चीज़ों को जो हमें करनी है उसमें अपनी स्ट्रेंथ को ना पा सकें। हम जब सेकेंड पार्ट ऑफ द वर्स देखते हैं ना, पहले पार्ट में हम देखते हैं परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बैठते हैं ताकि वो उचित समय में हमें बढ़ा सके। फिर वो कहते हैं उसका परिणाम ये होगा कि हम सारी चिंताएं परमेश्वर पे डालना अपने आप सीख जाएंगे, क्योंकि उनको हमारा ध्यान है। कि जब हम परमेश्वर को बी होल्ड करना सीख जाते हैं ना, ब्यूटीफुल थिंग इज, अगर हम परमेश्वर को जिन चीज़ों के विषय हम अनसर्टेन है ना, उन चीज़ों को अगर परमेश्वर को देना शुरू कर देंगे, तो विल बी लाइक वी आर टचिंग गॉड ऑफ हु ही इज। तो ज़रूरी है जैसे हम इस प्रैक्टिस में अपने आप को
चलाते हैं तो हम अपने आप सीख जाते हैं। होली स्पिरिट हमें अपने आप परमेश्वर पर निर्भर होना सिखा देते हैं। जैसे हम सोचते हैं अगर हम परमेश्वर के पास अपनी चिंताएं लेके जाएंगे तब हमारे को शांति मिल जाएगी इन रिटर्न। हम रिप्लेसमेंट पॉलिसी ढूंढते हैं, राइट। लेटली हमने एक कैमरा रिटर्न किया जो चल नहीं रहा था, हमने एक भेजा दूसरा आ गया, राइट। बट दैट्स नॉट हाउ प्रेयर वर्क्स। प्रेयर इज गिविंग इट टू गॉड एंड लेटिंग God do whatever he wants in perfect timing. That is his timing. पर हम सारा काम में हम परमेश्वर को अपनी सारी फिक्र, सारी चिंताएं देना सीख जाएं। फिलिपियो 4:6-7 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे विनती और प्रार्थना तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। Be anxious in nothing, and with prayer and supplication let your requests be known to God, and the peace of God that surpasses all understanding will guard our hearts and minds in Christ Jesus. जब हम परेशानियां को देना सीखते हैं ना, तब हम उसकी आदत बन जाती है। It becomes the rhythm of our life. और हम शांति में रहना ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। It's a work of the Holy Spirit. It comes and we give. कभी कभी हम उसके साथ बैठते भी हैं, because of course एक चिंता दूसरी चिंता से कहीं बड़ी हो सकती है, राइट। किसी की कैंसर की न्यूज़ आए या किसी के घर में चोरी हो तो वो न्यूज़ क्वाइट ड्रास्टिक है एज कम्पेयर टू जो हमारी रोज़ाना की लिटिल चिंताएं होती हैं। And it's okay to sit in it for a little while. और बहुत ज़रूरी है कि हम अपने माइंड को, अपने आप को जल्दी पकड़ लें। जितनी जल्दी उसको हम परमेश्वर को दे पाएंगे ना, उतनी जल्दी हम स्वतंत्रता में जी पाएंगे, क्योंकि देयर आर थिंग्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फर्स्ट थिंग जो मेरे माइंड में आता है मुझे होता है, परमेश्वर मैं क्या करूँ, राइट। सो इस आने वाले इस पिछले हफ्ते में अराउंड आई थिंक फ्राइडे नाइट आई लॉस्ट माई वॉइस एंड सैटरडे मॉर्निंग से मेरे पास बिल्कुल आवाज़ नहीं थी। मैंने वेट किया, सोचा संडे तक ठीक हो जाएगी, पर नहीं हुई। देन आई वेंट इनटू द वॉक इन क्लिनिक, आई गॉट माई सेल्फ मेडिकेशन, मुझे पता था मुझे रिकॉर्ड करना है, एंड आई डिडंट हैव अ वॉइस। सो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं डॉक्टर के पास जा सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ये चीज़ें कर सकती हूँ इन ऑर्डर टू हेल्प माई सेल्फ। बट उसके बावजूद रेस्ट आई हैव टू डिपेंड ऑन गॉड कि प्रभु अगर आपका चैनल है, आप चाहते हैं कि मैं शेयर करूँ, तो देन इट्स योर्स टू डू गॉड। मैं तो आई एम जस्ट अ वेसल इन द हैंड्स ऑफ गॉड। हम क्या हैं, राइट, परमेश्वर पॉटर है, हम क्ले हैं। एंड मैं कॉन्स्टेंटली अपने बैटल्स फाइट करती हूँ, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो टीनेजर्स को कैसे रेस करना हो, चाहे फैमिली के इशू हो, जॉइंट फैमिली के इशू हो, हर चीज़ को मैं परमेश्वर के पास ले जाती हूँ। इसलिए नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ, बल्कि इसलिए कि वह सामर्थ्य और शक्तिशाली है और मुझे ज़रूरत नहीं है। आई जस्ट वांट टू सिट इन अ प्लेस ऑफ वर्शिप एंड अडोर गॉड। जैसे आपको मैं जब टेलर स्विफ्ट को देखती हूँ ना ट्रैविस केल्सी के साथ, आई फील लाइक उसका बॉयफ्रेंड कितना स्ट्रांग है ना, कि उसको बॉडीगार्ड हो भी नहीं हो, वो उसको स्ट्रांगली उसको बचा सकता है, उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। सेम वे यीशु मसीह हमारे साथ कॉन्स्टेंटली चलते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें बचाते हैं, हमारे लिए प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ करते हैं, वे मोर देन व्हाट ही कैन डू फॉर टेलर। एंड डेली एक्ट ऑफ सरेंडर, हर सवेरे उठें, परमेश्वर के हाथों में अपने दिन को दें, रोज़मर्रा लेट गॉड डू व्हाट ही वांट्स टू डू विद योर डे। हम उस जगह को रोज़ क्रिएट करें कि हम शांति के साथ जी सकें, आनंद के साथ जी सकें, परमेश्वर को बी होल्ड करके जी सकें। एंड रेस्ट आगे से आगे परमेश्वर, उनकी आत्मा बढ़कर हमारे लिए सारे युद्ध लड़ती हैं। हम अपनी लाइफ को इंजॉय कर पाते हैं जैसे परमेश्वर चाहते हैं। 100% वेट वो उठाना चाहते हैं।
ऐसा नहीं कि हम 10% उठाएं और वो सिर्फ 90% उठाएं। सो हमें ज़रूरी है कि हम हेल्प को लेना शुरू करें। आई रिमेंबर जब मेरे पास बल्ज डिस्क का इशू शुरू हुआ था, आई वॉज सो यूज टू हर चीज़ खुद से करने में, राइट। फिर आई हैड टू थिंक कि मैं ईडन को, अपने बच्चे को गोदी में नहीं उठा सकती, अपने नेक का टेक केयर करना है। और अब जब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, तो कभी मुझे गाड़ी से ग्रोसरी भी लानी होती है, बहुत सारी होती है, मैं उसकी मदद भी करने की कोशिश करती हूँ, तो ही सेज नो डोंट वरी आई गॉट इट। एंड ऑनेस्टली ही डज, बिकॉज वो सारा एक साथ उठा सकता है, जिसके लिए मुझे 3 चक्कर शायद मारने पड़े। बट आई ट्राई एंड आई टेक हेल्प। इट्स ज़रूरी है, अगर कोई आपको इस लाइफ में हेल्प प्रोवाइड करता है ना, टेक हेल्प wherever you get help, because these are all blessings. परमेश्वर हमें ब्लेसिंग के ऊपर ब्लेसिंग देते जाते हैं। मैक्स लुकाडो says no one can pray and worry at the same time. When we worry, we aren't praying. When we pray, we aren't worrying. हम एक साथ प्रार्थना और चिंता नहीं कर सकते। जब हम चिंता करते हैं तो हम प्रार्थना नहीं कर रहे होते, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम चिंता नहीं कर रहे होते। ब्यूटीफुल, राइट। चैलेंज के लिए देखते हैं मत्ती 11:28-30। हे सब परिश्रम करने वालों, इट्स अ वेरी फेमस वर्स, और बहुत से दबे हुए लोगों लाइक अस, मेरे पास आओ, यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नर्म और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। What a beautiful way यीशु मसीह हमें एक्सप्लेन करते हैं। वो जुआ जो हम फसल को आगे बढ़ाने के लिए डालते हैं, वो जुआ यीशु मसीह कहते हैं, अपने ऊपर से उठा के मेरे ऊपर डाल दो। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बने, दीनता से बने रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आइए हम प्रार्थना ही करते हैं। परमेश्वर, आप हमारे लिए केयर करते हैं। आप हर दिन, हर पल, हर ज़रूरत, हर चीज़ को हमारे लिए प्रोवाइड करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। We behold you, God, because we love you. आपने पहले हमसे प्रेम किया प्रभु, और हमें सिखाया कि कैसे हम आपसे प्रेम कर सकते हैं। हम कौन है प्रभु जो आपकी पुस्तक को खोल सकें, पढ़ सकें, समझ सकें। किस लायक तो हम कभी थे ही नहीं यीशु मसीह, पर आपने हमें लायक बनाया है, आपने हमें योग्य ठहराया है, आपने हमें बुलाया है प्रभु जी, क्योंकि आपने हमसे पहले प्रेम किया और हमें चुना और ठहराया भी है कि हम फल लाएं, और हमारा फल हमें बना रहे। तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, अपने लोगों को सिखा के अपनी चिंताएं क्रूस के तले छोड़ना सीखें। वही क्रूस जहाँ से आनंद आता है, छुटकारा आता है, डिलीवरेंस आती है, उसी के नीचे प्रभु जी जो यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ पूरा कर गया, मृत्यु से हमें छुड़ा गया, बाप से हमें मिला दिया, सब कुछ पूरा कर दिया। उसी के प्रेम में हम ऐसे गहरे उतरे प्रभु कि चिंताएं अपने आप से छोटी लगने लगी। यीशु मसीह, we behold you God, हमें वो प्रेम करना सिखा जो प्रभु, जो भी आप हैं प्रभु जी, इन द मोमेंट प्रभु जी हम सिर्फ रिसीव कर सकें एंड बी इन ऑ ऑफ यू। कंज्यूमरों की तरह नहीं प्रभु, प्रार्थना को ट्रेड बनाते हुए नहीं प्रभु, एक हाथ से दे एक हाथ से ले प्रभु, पर प्रार्थना को वो समय बना सके जहाँ हम अपने बाप के पास आए और अपने यीशु से बातचीत करें। हेल्प अस लॉर्ड। हर चीज़ में, हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए आदर, महिमा, इज्जत, जलाल केवल आपको मिलने पाए। यीशु मसीह आप ही के मीठे जाए नाम में मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.